वो कहेंगे जानते हैं क्या है, नहीं और तो हमारे आप बारे में विरोध बतियाएंगे, कहे वो तो गलत बोल रहे थे, वो सब हाँ, वो फालतू बोल रहे उल्टा थे बोले, आपके हमें बारे लोग में। उल्टा बोलेंगे भैया वो वो। हमें अच्छा भी अगर सोचेंगे तो उनको गलत ही अच्छा वहां बताया जाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा, निर्भय बाबू, आप अगर 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 आप कंफर्टेबल हैं आप दोनों, तो बताइए कि आखिर क्यों किए ये लोग, आप लोग। हाँ, पहले भाई मैं ये बता रहा बता दे, हूँ, फिर मैं बताता हूँ। अपनी बात बता रहा हूँ। मैं 3-4 साल से लगातार ही मतलब जुड़ा हुआ था, जिसमें से मैं एक भक्ति नहीं होती है, पहले डूब जाना। बताइए कि उन्होंने कहाँ कहाँ आपका सबसे आगे सम्मान कुछ दिया, बाइक चल रहा, कहाँ बता कहाँ रहा सम्मान नहीं किया, किस लिए आपने विरोध किया। 3 बात जो यहाँ पे लगा, जो इतना चाहने वाला व्यक्ति आज सोशल मीडिया पे इतनी तरीके का बात हो रहा है, इतनी चर्चाएं हो रहा है, हमारा समाज की बात है। और समाज की बात जब आती है तो आप याद रखिएगा, सर्वप्रथम समाज की बात होती है, और इसके मैं बाद कुछ पर्सनल को पहले इसको रिमूव करिए, तो तू आईडी उसका निकाल खाली, ये बहुत अति। अच्छा, वो मैं बता रहा हूँ अपनी बात। इतना और उम्र होने के बाद और क्या रामधार भाई, हम लोग भी बिल्कुल चाहेंगे सब लोग मिल के रहे हम यार, लेकिन लोग, कोई सम्मान कभी नहीं। गिरा के नहीं रहे, ये भी बिल्कुल चाहेंगे बिल्कुल बिल्कुल कि, लेकिन बिल्कुल। आत्मसम्मान को मैं गिरवी रख के नहीं इतना, रहे, ये भी सुनिए दोनों। भैया, मैं इतना उम्र होने के बाद, मैं, आप सोच सकते हैं कि 8-8 घंटे पीछे खड़ा हुआ हूँ, 8 घंटे, 7 घंटे, ऐसा, हाँ। और एक इंसान भी ये भी नहीं बोले कि उनके टीम के जितने भी लोग हैं, कभी ये भी नहीं बोलते थे भैया वो तो व्यस्त हैं शूटिंग में, चलिए वो व्यस्त रहते थे। एक बार भी नहीं बोलते थे कि आप बैठ जाइए, चाहे दूर से आए हैं तो एक पानी पी लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद बाहर से लोग, तमाम लोग मुझे फोन करते थे कि भैया बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए, यहाँ से आए, एक बार मिलवा दीजिए। तो उनके बात में जब रखता था, क्योंकि डायरेक्ट तो मैं रखूंगा नहीं उनके पास, टीम के पास रखूंगा ना, तो टीम वहां से इस टाइप से बिहेवियर करता था कि जैसे लगता था कि मैंने कोई आतंकवादी से मिलाने की बात कर रहा हूँ। वो कट्टर फैन है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, वो कह रहा है एक फोटो हो जाएगा तो मेरा दिल को बहुत खुशी मिलेगा। ये सब बातें दिल में मेरा भरता गया। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जहाँ खड़ा रहता था वहां पे 2 कौड़ी का, चाहे मेल चाहे फीमेल, मैं क्या बोलूं अब छोड़िए, जिसका कोई लेबल नहीं है, वो उसको बकायदा सम्मानित चेयर दिया जाता था, और हमारे तरफ देखा भी नहीं जाता था। कि क्यों? इसलिए कि हम यही नजदीक के रहने वाले थे, हम तुरंत पहुंच जाते थे वहां पे। ये सबसे बड़ा मेरा गुनाह था, प्रेम था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ही उनको मानता था। क्योंकि अगर नहीं मानता तो मैं नहीं जाता उनके पास, क्योंकि भाई मेरे को जाने से ऐसा था नहीं कि 5,000-2,000 रुपया मुझे मिलता था, या मुझे घर बनाने का मेरा वादा कोई किया गया था, या फ्लैट मुझे कोई देता, या जमीन देता, लेकिन एक अटूट प्रेम था, इस कारण से मैं जाता था। लेकिन ये रोज की जो गतिविधियां होती थी ना मेरे साथ या और भी शुभचिंतक लोग के साथ, तो ये बहुत दिल में रोज खलता 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 गया। फिर एक बार मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। मैं ऐसे ही चल रहा था, शूटिंग चल रहा था पिक्चर का, और 2 या 3 महीने बाद मैं गया था। रामाधार भाई का नेटवर्क स्लो हो रहा है क्या? ठीक। आवाज आ रहा है ना मेरा? आ रहा 3 महीने बाद मैं गया था सेट पे, बोला गुरुजी से एक बार आशीर्वाद ले लूं, थोड़ा पैर छू लूंगा, आशीर्वाद ले लूंगा, थोड़ा सा थपथपा देंगे पीठ, बहुत खुशी मिलेगा, और मैं आ जाऊंगा घर पे। भैया मैं वहां पे, मेरे को मिले बॉस, मिले, सामने से मिले, बोले का फौजी का हाल चाल बा? हम कहे ठीक है गुरुजी। इसके बाद मैं दूर जाके कुर्सी के, मतलब शूटिंग प्लेस से कम 50-60 मीटर दूर जाके बैठ गया। तब अब ये टीम में साजिश चल रहे थे, सब लोग प्लानिंग कर रहे थे कि आया है तो इसको कैसे ऐसा बेइज्जती कर दिया जाए कि जिंदगी में दोबारा नहीं यहाँ पे आएगा। तो वो लोग क्या किए कि अपने किसी दूसरे के माध्यम से, जिसकी शूटिंग चल रही थी, उसको भेजे मेरे पास, बोले के डर रहा है, डर के आया मेरे पास, बोला कि दीपक भाई जी आप यहाँ से चले जाइए। तो हम कहे काहे? तो बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली टीम के लोग रहेंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो हम बोले यार टीम के रहेंगे तो हम किसके टीम के हैं? हम भी तो उन्हीं के टीम के हैं, और मैं तो किसी को डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा हूँ, दूर कुर्सी पे बैठा हूँ। तब तक उस फिल्म का प्रोड्यूसर आ गया। वो प्रोड्यूसर आ गया, मोहरा पिक्चर का प्रोड्यूसर था। मैं मोहरा पिक्चर भी बता दिया, कोई चौबे हुए पता नहीं क्या करके नाम है उनका, पंडित जी हैं। वो आ गए मेरे पास, और वो आके बोल रहे हैं जब ये मना कर रहे थे तुम क्यों नहीं जा रहे हो? हम कहे यार
साला इतना साल उम्र हो रहा है मेरा, एक मैच्योर आदमी की तरह मैं गंभीर तरीके से कहीं साइड बैठा हूँ और मुझे किस टाइप की बात कर रहे हैं आदमी। हम बोले ठीक है, आपके कहने से भी मैं चला जाऊंगा, लेकिन बट एक बार मैं उनसे पूछूंगा जरूर, और सामने पूछूंगा सबके, तभी मैं जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद लेने के लिए आया था और उनका मैं कट्टर फैन हूँ। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो फिर नॉर्मल जो बंदे जो कभी कभार मिलने आएंगे या उनके साथ क्या होगा। फिर मैं वहां पे गया, मैं सीधे उनको प्रणाम किया, बोला गुरुजी मैं जा रहा हूँ। तो बोल रहे काहे? तो मैं बोला कि यही है, प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं कि यहाँ बस टीम के बंदे रहेंगे, आप चले जाइए। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है बाबू चले जाओ, फिर आ जाना, मन करेगा तब। तो मैं बोला कि मन करेगा तब मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है। दिन भर आपके साथ खड़ा रहो, आपके साथ कटो मरो, आपके गानों पे फ्री में 10 से 15 रील बनाओ, एक तरफा अदर समाजों से गाली सुनो, क्या मतलब रह गया है। फिर मैंने उसी समय कसम खाया कि भैया सम्मान से कौन समझौता नहीं होगा। अब अगर आप सम्मान से मुझे बुलाएंगे तभी दीपक राजपूत आपके सेट पे क्या हर जगह आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और जन्मदिन पे भी मुझे बुलाया गया था बकायदा रील क्रिएटर के नाते। तब मैं रील क्रिएटर के नाते गया था क्योंकि एक प्रेम था, मैं चला गया जन्मदिन पे, बाकी ऐसे नहीं कोई मुझे बुलाया। अच्छा यही मुझे भाई बस सब ठीक लगा है, बस यही मेरी बात है। अच्छा सब भाई सब लिख रहा है कि सबको मैटर को सॉल्व कराइए। भाई देखो कोशिश हम लोग का 100% अगर यहाँ नहीं तो मैं ज्वाइन और मैं हम लोग आज तक ना हम गए होंगे, ना रामधार सिंह गए होंगे, ना सानू गए होंगे, और ना आगे जाना है, क्योंकि ये प्रोफेशन नहीं है। अच्छा ये जो एक आदमी थे हिमांशु सिंह पर्सनल, ई देखिए ई है, इनका मुंह देख लीजिए एक बार। देख बाबू ऐसा है कि अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसे करके ये वाला फोटो डाल दूंगा, आपका भी परिवार है ना, ये अच्छा दिख रहा है, समझ रहे हैं आप क्या हो जाएगा, बात रखें समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा, तो मत करिए। और तू थारे को क्या हुआ, कोई बात नहीं रखना, मैं समझ गया हूँ। और दीपक जी ने जितनी बात, दीपक जी ने छोटी सी बात, सब ठीक होगा यार, अरे सुनो होगा, कोशिश रहेगा और निर्भय, अरे दो चीज सुन लो मेरे भाई। मैं समझ गया ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, और इसमें सुनो सिर्फ और सिर्फ नुकसान हम लोगों की है। और मैं इस पे एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस पे बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए और बात होनी चाहिए। मैं बताता हूं तुमको, चलो अब गौर से सुनना। ठीक है, एक प्यार करना, एक समर्थक होना, एक अपनी अपनी सोच है, लेकिन किसी के लिए पागलपन दिखाना ये भी तो गलत है। जो व्यक्ति इतनी फ्रस्ट्रेशन में रहता है, रात दिन उसको पेले पड़ा है लोग, 20 तरह की समस्या उसके साथ जीवन में चल रही है, 20 तरह का चीजों से जूझ रहा है, रात दिन उसकी फटी पड़ी है, उसमें भी कोई भी उसको देखने वाला नहीं है। मैं उसके एज ए कोई प्रशंसक या कोई ये, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। मैं जितना जानता हूं, मैं जानता ही चलते हूं कि मैंने 1 महीना 10 दिन उसके साथ जो समय बिताया है, उसमें मैं जो देखा हूं भाई, जो दिखने वाली चीज उनमें कुछ भी नहीं है। जब मैं नहीं मिला था तो बहुत उत्सुकता थी, लगता था कि अरे वाह, मतलब क्या यार मजा आएगा ऐसा वैसा। लेकिन भाई कभी भी पूछिएगा, उनसे दूसरी मुलाकात रांची में हमारी हुई थी, मैं राणा भाई साहब लोग पूरे टीम मौजूद थे वहां पे। हमने कहा कि आराम से मिल लेंगे यार, कभी ऐसा होगा। मैं उनसे मात्र 15 फीट की दूरी पे खड़ा था और मुझे भैया देख भी रहे थे, लेकिन मैंने उनसे बात ही चलते नहीं किया। देखो चीजों को जहां तक बने करके आगे बढ़ो मेरे भाई, अपने जीवन में। मनी सुनो, एक लड़का मनी मिराज की तरह बढ़ो। एक लड़का ने अपने आप को आज साबित कर दिया कि मुझे किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी का नेम फेम से नाम नहीं बनाना है, मुझे कभी किसी का आवश्यकता जीवन में ना पड़े। देखो भाई, लोग बहुत कुछ करके भी रामाधार नहीं बन जाएंगे। मैं बनना भी नहीं किसी को देना चाहता हूं, चलते नहीं चाहता हूं कि हमने जो संघर्ष किया मैं अपने दम पर किया हूं। पवन सिंह अगर संघर्ष कर रहे हैं तो अपने दम पर कर रहे हैं, दीपक अगर संघर्ष कर रहा है तो अपने दम पर कर रहा है, राणा दीपू अगर नेम फेम बनाया है तो अपने दम पर बनाया है। तो भाई लाइव आइए, लाइव में जुड़िए, बताइए। मैं यही बताना चाहता हूं, किसी भी स्थिति में इतना किसी को जय भवानी इतना ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं अपने दम पर अगर बना हूं तो मैं अपनी बात रखूंगा, और मैं किसी के पीछे क्यों चलूंगा भाई, क्यों किसी के लिए 8 घंटा समय दूंगा। मैं अपने बाल बच्चे परिवार